देखिए हम लोग 10वीं क्लास का फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ना होता है प्रकाश का प्रवर्तन। उसमें आंकिक प्रश्न पढ़ने के लिए हम लोग को चिन्ह परिपाटी का अति आवश्यकता होती है। यदि चिन्ह परिपाटी याद नहीं होगा तो हम लोग प्रश्नों को हल करने में कठिनाई झेलना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग याद करते हैं कैसे। यहाँ अवतल है, अवतल दर्पण में वस्तु के दूरी माइनस होता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का दूरी प्लस और माइनस दोनों होता है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी का मान माइनस होता है, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या का मान माइनस होता है। बस एक कंसेप्ट याद रखना कि जब अवतल दर्पण की चर्चा होगी तो सारी चिन्हें माइनस होगी, लेकिन प्रतिबिंब के दूरी का चिन्ह प्लस और माइनस दो होता है, कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है। जब हम लोग सवाल पे हल करेंगे तो वहां बता देंगे कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा। आगे हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में वस्तु के दूरी का चिन्ह माइनस होता है, प्रतिबिंब के दूरी का चिन्ह प्लस होता है, फोकस दूरी का चिन्ह प्लस होता है, वक्रता त्रिज्या का चिन्ह प्लस होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में एक चीज हमेशा दिमाग में याद रखना होगा कि उत्तल दर्पण में केवल वस्तु के दूरी माइनस होता है, बाकी सब प्लस होता है जितना भी है। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसका वक्रता त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हल में क्या लिखेंगे? तो सवाल ऊपर में दिया गया है एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या R इक्वल टू वक्रता त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है? तो 70 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख देंगे 70 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें ज्ञात क्या करना है? तो फोकस दूरी। तो लिखेंगे फोकस दूरी इक्वल टू 1। अब एक बात हमेशा दिमाग में याद रखना होगा, आप लोगों को चिन्ह परिपाटी लिखा है तो चिन्ह परिपाटी में हम अवतल दर्पण में जाकर देख लीजिएगा ऊपर कि वक्रता त्रिज्या का चिन्ह अवतल दर्पण में माइनस होता है। तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। क्या कर देंगे? माइनस लगा देंगे। अब हम लोग सूत्र से चलते हैं। तो सूत्र F बराबर R/2 से, F बराबर R/2 से। अब लिखेंगे F बराबर R का मान कितना है? तो -70 सेंटीमीटर बटा में 2। जब ये कटेगा तो -35 सेंटीमीटर होगा। F बराबर -35 सेंटीमीटर। अब हम लोग आगे लिखते हैं अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर, यहाँ पर कितना लिखेंगे? तो 35 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिखे हैं? तो हम इसलिए माइनस नहीं लिखे हैं, जब अवतल दर्पण लिख दिए तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जब लिखा गया तो यहाँ माइनस लिखना जरूरी नहीं है। कंफर्म हो गया कि अवतल दर्पण है, इसलिए यहाँ से माइनस हट गया। यही हम लोगों का आंसर होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? नंबर 2, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसका वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग हल में चलते हैं। लिखेंगे दिया गया है
दिया गया है। क्या दिया गया है? तो एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण है जिसका वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू, अब वक्रता त्रिज्या का मान कितना दिया है? तो 40 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग उत्तल दर्पण की चर्चा कर रहे हैं, तो हम आप लोग के दर्पण चिन्ह में बताए होंगे कि उसमें उत्तल दर्पण का चिन्ह जो है, तो उसमें वक्रता त्रिज्या का चिन्ह क्या होता है, तो हम लिखा है उसमें, आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। तो अब इसमें वक्रता त्रिज्या का चिन्ह प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। आगे हम लोग ज्ञात करना है फोकस दूरी, तो लिखेंगे फोकस दूरी इक्वल टू व्हाट। अब फोकस दूरी का मान बताना है। अब देखिए आगे चलते हैं, सूत्र से हम लोग चलेंगे। सूत्र से लिखेंगे F बराबर R बटा में 2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर F का मतलब फोकस दूरी, R का मतलब वक्रता त्रिज्या बटे 2। अब यहाँ पर फोकस दूरी F इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए R का मतलब वक्रता त्रिज्या का मान कितना है, तो प्लस 40 सेंटीमीटर बटे 2। जब इसको हम लोग कटाएंगे आगे तो कटेगा, तो यहाँ पर आएगा 20 सेंटीमीटर, प्लस कितना आएगा? 20। लिखेंगे F बराबर प्लस 20 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं। अतः एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इक्वल टू, लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। आप लोग समझे? अब आप लोग यहाँ पूछे कि सर चिन्ह नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पर जब हम लोग एक उत्तल दर्पण लिख दिया, तो इसका मतलब चिन्ह हट जाएगा। अब देखिए प्लस चिन्ह यह बताता है कि फोकस दूरी का मान उत्तल दर्पण में है, तो जब हम लोग यहाँ उत्तल दर्पण लिख दिया, इसलिए यहाँ पर चिन्ह नहीं लिखे हैं, यहाँ पर इतना ही होगा। तो यही हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान, तीसरा सवाल क्या है? एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसका वक्रता त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। अब देखिए सवाल में क्या दिया गया है? दिया गया है एक गोलीय दर्पण है, एक गोलीय दर्पण है जिसका वक्रता त्रिज्या इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अब आप लोग कहिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गोलीय दर्पण में हम लोग कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे फोकस दूरी इक्वल टू व्हाट, लेकिन सूत्र वही रहता है, तो हम लोग सूत्र से चलेंगे। सूत्र से F बराबर R बटे 2 से। F का मतलब फोकस दूरी, R का मतलब वक्रता त्रिज्या बटे 2 से भाग दे देते हैं R में। अब F इक्वल टू R का मान, वक्रता त्रिज्या का मान 18 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर 18 सेंटीमीटर लिख देंगे बटे 2। इसमें भाग लगाएंगे 2 से, तो 9 सेंटीमीटर होगा। फिर F बराबर
9 सेंटीमीटर। अतः एक गोलिया दर्पण की फोकस दूरी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। देखिए, गोलीय दर्पण में हम किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, प्लस माइनस किसी का भी प्रयोग नहीं करते हैं। गोलीय दर्पण है इसलिए हम लोग को यह बता रहा है कोई चिन्ह नहीं है, प्लस माइनस के यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए हम लोग को बता रहा है कि दर्पण कैसा है, तो गोलीय है। हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं।